पिछले लेक्चर में आप लोगों ने एटेन्यूएटर के बारे में पढ़ा था। अब अगला टॉपिक आपका आता है यूनिट ऑफ एटेन्यूएशन। जो एटेन्यूएशन होता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट की अगर बात की जाए तो दो प्रकार की होती है। पहला आपको एक डेसिबल में, ठीक है, यानी कि डीबी, और दूसरी इसकी यूनिट होती है नेपर, एन में। ठीक है, तो ये दो इसकी यूनिट होती है। कौन कौन सी? डेसिबल और एक नेपर। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं कि डेसिबल अगर बात की जाए एटेन्यूएशन इन डेसिबल, ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला निकल के आता है। तो इसकी यूनिट क्या है? डीबी। ठीक है, तो अगर एटेन्यूएशन इन डेसिबल बात की जाए, एटेन्यूएशन इन नेपर बात की जाए, तो क्या बात बनेगी देखिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका डायग्राम है। ये इसमें देखिए इनपुट करंट आपकी मानी गई IS और आउटपुट करंट मानी गई IR। आप इसको I0 और Iin भी मान सकते थे। ठीक है, तो IS का मतलब सोर्स करंट और IR का मतलब रिजल्टेंट करंट। ठीक है, तो इनपुट पे आपकी इम्पीडेंस Zin हो जाएगी और आउटपुट पे Z0 हो जाएगी, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पावर इसकी वोल्टेज देख लीजिए, ये वोल्टेज आपका हो जाएगा यहाँ पे VS और इसका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा VR, यानी रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, तो करंट हो गया आपकी IR और IS और वोल्टेज हो गया VS और VR। तो बात कर रहे थे डेसिबल की। तो एक डेसिबल का एक फार्मूला होता है D बराबर 10 log बेस 10 PS अपॉन PR, यानी कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। PR क्या है? इनपुट पावर है आपकी, सॉरी, इनपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर आपकी क्या है? PS, और आउटपुट पावर क्या है? PR, यानी कि रिजल्टेंट पावर और सोर्स पावर। ठीक है, अब देखिए P बराबर एक P क्या है? P पावर है। पावर का फॉर्मूला P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम इसको ये कर सकते हैं, पी आर इधर है तो इधर VR और IR, यानी कि रिजल्टेंट के लिए हो गया। और अगर सोर्स की बात कही जाए तो PS बराबर VS इंटू IS। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो पावर P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। अब देखिए इसमें आपको दोनों के लिए प्रूफ करना है, एक तो वोल्टेज के लिए और दूसरा करंट के लिए। तो वोल्टेज के लिए यहाँ से क्या करंट को गायब करना पड़ेगा। तो पहले इसको लीजिए, PR बराबर क्या होता है? VR इंटू IR। देखो I बराबर क्या होता है? V बटे R। अब यहाँ से इसका यूज़ करिए। देखिए रेजिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेज आपके क्या होता है? वोल्टेज आपका चेंज हो जाएगा। इनपुट वाला वोल्टेज आपका अगर है तो उसके लिए S लगाएंगे, और आउटपुट वोल्टेज अगर है तो उसके लिए R लगा देंगे, यानी कि रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस आपका ये वाला सेम रहेगा दोनों केस में। तो अगर बात करेंगे VR इंटू IR की वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पे? VR बटे R। तो ये हो जाएगा VR अपॉन R। ठीक है, एक ये निकल के आ गया। और इसके PS के लिए देख लीजिए, PS, तो इसके लिए VS दिया हुआ है और इंटू IS। I बराबर क्या होता है? V बटे R, लेकिन VS अपॉन R कर दिया, तो ये IS के लिए हो गया। ठीक है, तो IS की वैल्यू क्या है? यहाँ पे पुट कर दिया आपने, VS अपॉन R। ठीक, अब देखिए एक स्टेप और कर लीजिए, PS बराबर ये VS और VS मिलके VS स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों फार्मूले निकल के आ गए। ठीक, अब इन दोनों फार्मूले को उठाइए, मेन डेसिबल वाला फार्मूला जो आपका था इक्वेशन नंबर 1, ये इसमें पुट करिए। तो यहाँ से आपका D इक्वल्स निकल के आ जाएगा 10 log 10 PS अपॉन PR। इसकी वैल्यू क्या है? VS स्क्वायर अपॉन R अपॉन में VR स्क्वायर अपॉन R। ठीक, ये आपका निकल के आएगा। अब देखिए R तो आपका दोनों में सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपका? देखिए D इक्वल्स 10 log 10 VS अपॉन VR। दोनों तरफ स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर आपको पता है कि अगर स्क्वायर रहता है तो जंप करके सामने आ जाता है। तो D इक्वल्स ये 10 है, 10 टू जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 log 10 VS अपॉन VR। ये आपका प्रूफ पहला होके आ गया। अगर पूछा जाए यूनिट इन डेसिबल, मतलब एटेन्यूएटर की यूनिट बताइए डेसिबल में। ठीक है, तो डेसिबल के लिए एक आपका प्रूफ हो गया है, लेकिन ये वोल्टेज के लिए हो गया। करंट के लिए भी सेम आपका निकल के आ जाएगा, D इक्वल्स टू 20 log 10 IS अपॉन IR। बट वहाँ पे हाँ 20 नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं बनता है ना उसमें। तो आप यहाँ पे आपका 10 आएगा, 10 log 10 IS अपॉन IR। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपके निकल के आ जाएंगे। ये आपका यूनिट इन डेसिबल हो गई। ठीक है, अब इसका अगर रिलेशन की अगर बात कही जाए,
एन और डी में, एन क्या है नेपर के लिए और डी क्या है डेसिबल के लिए। एन और अगर डी में अगर रिलेशन की बात अगर कही जाए तो वो क्या बात बनेगी, वो देखिए। देखिए नेपर के लिए आपका एन बराबर क्या होता है, आई एस अपॉन आई आर, ठीक है। या फिर ये करंट के टर्म में हो गया, वोल्टेज के टर्म में वी एस अपॉन वी आर हो गया, ठीक है। तो ये आपका यूनिट इन नेपर हो गया, ठीक है। अगर प्रूफ पूछा जाए कि एटेन्यूएशन इन नेपर, तो उसके लिए ये फार्मूला आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। एन इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई आर और वी एस अपॉन वी आर, ठीक है। हालांकि इसका भी ये भी रीजन होता है कैसे निकल के आता है, इसके लिए ये फार्मूला होता है एन इक्वल्स टू रूट आई एस अपॉन आई आर, ये इसका होता है। फिर यहाँ से जब इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर करने से क्या होता है, एन स्क्वायर इक्वल्स टू निकल के आ जाता है आई एस अपॉन आई आर, सॉरी आई नहीं होता है, पी पावर के लिए होता है, पी एस अपॉन पी आर, पी एस अपॉन पी आर, ठीक। अब पी की यहाँ वैल्यू पुट करिए उसी पहले वाले डेरिवेशन की तरह, बिल्कुल यहाँ से इस तरह से पी आर और पी एस की वाली वैल्यू पुट करिए उठा के यहाँ पे। तो यहाँ से एन स्क्वायर इक्वल्स टू निकल के आता है आपका आई स्क्वायर अपॉन आई एस स्क्वायर अपॉन आई आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल होकर के एन इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई आर ये आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यही सेम यहाँ निकल के आया, ये वोल्टेज के लिए ये हो गया, करंट के लिए आपका ये हो गया। ये फार्मूले तो आपके बेसिक हैं, वही पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर। मेनली आपको ये एक फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 वाला फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, डी इक्वल्स टू 10 लॉग 10 पी एस अपॉन पी आर। यहाँ पी एस और पी आर की वैल्यू उठा के पुट करिए, सीधे आंसर निकालिए, डी बराबर आपका निकल के आ जाएगा 20 लॉग 10 वी एस अपॉन वी आर। ये आपका हो जाएगा वोल्टेज के टर्म में, और जब करंट के टर्म में निकालेंगे तो स्क्वायर नहीं बनेगा, यहाँ जब स्क्वायर नहीं बनेगा तो 20 यहाँ होगा नहीं, तो डी इक्वल्स निकल के आ जाएगा 10 लॉग 10 आई एस अपॉन आई आर। ये करंट के लिए हो गया, वोल्टेज के लिए हो गया। ये डेसिबल में आपकी यूनिट हो गई, और ये किस में हो गई, यहाँ डी भी लिख लीजिए, यहाँ ये किस में हो गई, डेसिबल में हो गई, और ये किस में आपकी निकल के आ गई, नेपर में, ये किस में निकल के आ गई, नेपर में, ठीक है।